जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे कि आप सभी बहुत अच्छे रहें, खुश रहें, जीवन में आगे बढ़ें और बहुत सारी सफलता प्राप्त करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो डियर, जैसे कि हमारा महाशिवरात्रि का सेशन कंप्लीट हुआ, हमारा नवरात्रि का सेशन भी कंप्लीट हुआ। हिमालय में जो हमारा मेडिटेशन सेंटर है, कुछ थोड़े थोड़े जो एक होता है ना कि जिनके अंदर लगन है, जो परमात्मा से बहुत डीपली कनेक्ट हैं, उनको पता है ज़िंदगी में समय किसी के पास नहीं है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं, सबके पास किसी न किसी चीज़ की प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ फिर भी कुछ साधक आए और उन्होंने नवरात्रि में अपनी साधना पूर्ण की, अपना अनुष्ठान पूर्ण किया और अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लेकर यहाँ से गए। ठीक है, तो यदि आप लोग भी हिमालय आकर साधना करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, हमारे गाइडेंस में, हमारी गाइडलाइंस में रहकर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, अपनी हीलिंग चाहते हैं, ऑरा क्लिनजिंग चाहते हैं, ऑरा प्रोटेक्शन, चक्रा बैलेंसिंग, बहुत सारी चीज़ें यदि आप चाहते हैं, तो अभी हमें जो हमारे जो आगामी सेशन है मई का, स्क्रीन पर देखें, आपको दिखेंगे वो जो भी लिस्ट है, आप उसको देखकर जो आपको सूटेबल लगे और आपको लगे कि आप आ सकते हैं इस सेशन में, तो आप आइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो तो आपको पता ही है। हर कोई जानना चाहता है कि जिस इंसान से हम मिले हैं, ये जो भी है, अगर उसके साथ आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक डीप कनेक्शन महसूस करते हैं, मिलना जुलना तो किसी न किसी से हर दिन लगा ही रहता है, पर कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जो अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं हमारे मन में, हमारे हृदय में। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर अच्छी वाइब आती है, तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर हमें गलत वाइब आती है, हमें अच्छा महसूस नहीं होता। तो जिस व्यक्ति के बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि ये आपसे क्यों मिला या फिर ईश्वर ने आपको इनसे क्यों मिलाया, क्या पूर्व जन्म का कोई कर्मा है या फिर पूर्व जन्म का कोई रिश्ता है, इस रीडिंग में हम ये आपको बताने वाले हैं। तो कोई बात नहीं, लंबी सी गहरी सांस लेकर एक ऑप्शन चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, परेशान मत होइए। और हाँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, यूं जीव जंतुओं की तरह जीकर, भेड़ चाल चलकर मरना नहीं चाहते, कुछ ऐसा करके जाना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां आपको याद करें, 100 लोगों की आपको दुआएं मिलें, आप खुद भी प्रकाशित हों और लोगों के जीवन से भी आप अंधकार दूर करके उनकी ज़िंदगी में आप उजाला लेकर आएँ। तो पहले आपको अपने आप को उस योग्य बनाना पड़ेगा, वो पात्रता आपको हासिल करनी पड़ेगी कि परमात्मा आपको उस लायक बनाए कि आप लोगों के जीवन में प्रकाश ला सकें, उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी ला सके, किसी को बदल सके, किसी की हीलिंग कर सकें। तो ये जगह बहुत उपयुक्त है जहां आप साधना कर सकते हैं। ये जगह ऐसी है, यहाँ ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान अपने आप लग जाता है। यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ की जो हीलिंग प्रॉपर्टी है, उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते और हम आपको क्या बताएं, वो चीज़ें दिखा भी नहीं सकते। आप खुद आकर देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ भाई, क्या था यहाँ पर। बहुत ही जल्दी हम लोगों के रिव्यूज शेयर करेंगे आपको। जो लोग यहाँ पर आए, उनकी बड़ी बड़ी क्या बताएं समस्याएं दूर हुई यहाँ पर आके, हमें तो यकीन नहीं हो रहा है। जो कुछ साधक आए थे, उन्होंने बताया कि वो जब यहाँ पर आए थे तो उनको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती, काफ़ी समय से उनकी मेडिसिन चल रही हैं, तो वो अपनी मेडिसिन लाना भूल गए थे। तो फिर वो आधे रास्ते में आकर ही बहुत परेशान होने लगे कि अब मुझे क्या होगा, अब मैं मेडिसिन लाना भूल गया। लेकिन यकीन मानिए, यहाँ पर आके उनको बहुत सारी बीमारियाँ थी और उन्होंने 9-10 दिन के अंदर अपने अंदर एक गजब का परिवर्तन देखा। दवाइयाँ खाना तो दूर, दवाइयों की ज़रूरत तक महसूस नहीं हुई कि दवाइयाँ होनी चाहिए थी। तो इस प्रकृति में ही इतनी हीलिंग है कि छोटी मोटी चीज़ें तो नॉर्मल अपने आप ही ठीक हो जाती हैं यहाँ पर। तो ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता और हम बार बार आप लोगों को नहीं पुकारेंगे। ध्यान रखना, परमात्मा हमारे द्वारा ही आपको आवाज़ लगा रहा है, आपको पुकार रहा है। अब आपके ऊपर है कि आप इस पुकार को
स्वीकार करते हैं फिर अनसुनी करते हैं। ठीक है, आई होप कि एक ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा आपने। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि आखिर ये इंसान आपके जीवन में क्यों आया, ईश्वर ने आपको इनसे क्यों मिलाया, क्या प्रारब्ध है, क्या कर्मा है, क्या रीज़न है इनके आने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। और स्ट्रॉन्ग साइन की बात करने से पहले आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। से हिमालय में साधना करने आए हुए थे। ठीक है, और ये जगह इतनी ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टी से भरी हुई है, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है कि बस हम आए थे यहाँ पर साधना करने, लेकिन हम यहाँ पर रह गए। जाने महादेव जी की क्या कृपा है कि उन्होंने फिर हमें दोबारा यहाँ से जाने ही नहीं दिया, जैसे बसा लिया बिल्कुल। बहुत सारे इश्यूज लेकर हम आए थे, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर, बट यहाँ आकर जैसे ज़िंदगी की सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो गई। और इस जगह में इतनी हीलिंग प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी चीज़ें तो लोगों को हो ही नहीं सकती। अगर वो 10 मिनट भी ध्यान करेगा ना तो वो 10 घंटे के बराबर होता है। इतनी ज़्यादा पावरफुल जगह है ये। और हिमालय तो फिर आपको पता है कि दिव्य आत्माओं का गढ़ है, घर है एक तरीके से, है ना। तो इस जगह पर हमने एक छोटा सा मेडिटेशन सेंटर खोला हुआ है, आरंभ किया है ध्यान कराना। ठीक है, तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन चाहते हैं और हमारे साथ ध्यान करना चाहते हैं, आप भी बहुत सारी इशू से गुज़र रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, हमारे साथ ध्यान करना चाहते हैं। ध्यान करने का पूरा एक प्रोसेस है और हमारे मेडिटेशन सेंटर में सिर्फ ध्यान ही नहीं, अनुष्ठान भी होगा, मंत्र चैंटिंग होगी, हवन होगा बराबर और ध्यान होगा, सब कुछ मतलब बहुत अच्छे तरीके से लेकर हम इस ध्यान को चल रहे हैं, सेंटर को चल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप ध्यान करना चाहते हैं। ठीक है, तो यही सूचना देनी थी हमें आप लोगों को। तो स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर डियर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, और है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर कम है। डियर पाइल नंबर 1, एक चीज़ हम क्लियर कर दें पहले कि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये जो भी हैं, इनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू है और मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत कम है इनके अंदर, समझदारी की बहुत कमी है इनके अंदर। ठीक है, इनकी ज़िंदगी में ये सिर्फ खुद को महत्व देते हैं, खुद की खुशियों को महत्व देते हैं। इनके लिए कौन क्या कर रहा है वो कुछ खास मायने नहीं रखता। आपने इनके लिए क्या क्या किया उस चीज़ के लिए कुछ खास अप्रिशिएट भी नहीं करती है। इनको बस ऐसा लगता है कि बहुत पैसे कमाना है, किस तरह से कमाना है ये भी मैटर नहीं करता। अगर कुछ गलत काम करके भी पैसे कमाने पड़े तो चलेगा, पर पैसे कमाने हैं, बहुत घूमना फिरना है, बहुत मौज मस्ती करनी है और अपनी ज़िंदगी फुल बिंदास होकर अपने तरीके से जीनी है। और आप यहाँ जस्ट अपोजिट, आपके पास सब कुछ है, ईश्वर की कृपा से कोई कमी नहीं है, न रूप की, न रंग की, न सुंदरता की, और न पैसों की, न पावर की, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और देखो, अभी हम 50% लोगों के लिए बताएं कि जब आपकी ज़िंदगी में आए थे तभी आपको बहुत अच्छे लग रहे थे, आपको लग रहा था कि यार कितनी प्योर सोल है ये,
मतलब कितना, जैसे कि कितना प्योर हार्ट है। और प्योरिटी तो हर किसी को पसंद होती है, बिल्कुल बच्चों जैसा। जब ये आपको मिले थे ना, तब इनकी ज़िंदगी की एक तरह से शुरुआत थी। ये बच्चे ही थे आपके सामने, हर लेवल में आपके सामने बच्चे थे ये, ठीक है। आप इनको सही गलत का फ़र्क समझाते थे, इनको गलत रास्ते पर जाने से रोकते थे, सुनते तब भी नहीं थे, अपने धुन में मस्त। मतलब एक होता है ना कि ज़िद्दी स्वभाव, कि हमने जो सोच लिया तो फिर वो हमें करना है, चाहे फिर आंधी आए तूफान आए, हमें किसी की सुननी नहीं है। और हम ऑलरेडी बहुत समझदार हैं। आप जैसे होता है ना, आप इनका एक कवच थे, कवच। क्योंकि जब ये आपकी ज़िंदगी में आए तो आपको बहुत प्यार हुआ इनसे, इनकी प्योरिटी से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, बहुत ज़्यादा। और आपको, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बस वही होता है ना कि ऐसा भी नहीं कि इनके आते ही आपको इनसे प्यार हो गया, ऐसा भी नहीं था। आपको बस ये था कि हाँ, इंसान अच्छा है, और इनकी हेल्प करते 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 कब आपको इनसे प्यार हो गया। और सच बताएं, आपको इनसे प्यार हो जाए इसके लिए इन्होंने बहुत मैनिफेस्ट किया, क्योंकि आप इनके लिए बहुत काम के इंसान थे, बहुत काम के, कि अगर ये मेरा सपोर्ट करेगी, मेरा सपोर्ट करेगा, तो मेरी ज़िंदगी में मेरे दिन बदल सकते हैं, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो कुछ दिन कनेक्शन के बाद हो सकता है कि हमने कहा ना, इनकी एज बहुत कम हो सकती है आपसे, ये स्टडी के लिए बाहर गए, ये जॉब के लिए बाहर गए, बिजनेस से रिलेटेड बाहर गए, ये तो आपको बहुत सूनापन, बहुत अकेलापन, शुरू शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था, आपको ऐसा लग रहा था कि हाँ, प्योर है, मेरा साथ देगा, मैं जो कहूँगी वो करेगा, करेगी, इस तरह की चीज़ें। लेकिन बाद में कुछ समय के लिए हमें ऐसा लगता है कि बाहर गए ये, ठीक है, कहीं बाहर गए, और वहाँ जाने के बाद आपका जो बुरा हाल हुआ, जैसे कि इन्होंने अटेंशन देनी बंद कर दी, इन्होंने बात करनी बंद कर दी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आपके सपोर्ट के बाद इनके तो दिन बदल गए, पर आपके दिन बिगड़ने शुरू हो गए। आपको पता है ज़िंदगी में आगे कौन बढ़ पाता है? जो मेंटली स्ट्रांग होगा, इमोशनली स्ट्रांग होगा, ठीक है, जो डिसीजन सही से ले पाता होगा। और आप इनके प्यार में इतना ज़्यादा इन पे डिपेंड हो गए कि आप जैसे कुछ ना सही डिसीजन ले पाते, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी सिचुएशन होने लगी, आपको ऐसा लगा कि मैं इसको खो नहीं सकती, मैं इसके बिना रह नहीं सकता, फिर क्या होगा, हम कैसे रहेंगे। और ये धीरे 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 आपको इग्नोर करने लगे, ये धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी से दूर जाने लगे। एक समय पर ये आपको प्रायोरिटी देते थे जब शुरू शुरू में आए थे, क्योंकि उस वक्त इनका एम था कि कैसे भी करके इसको अपना बनाना है, ठीक है। लेकिन जब इनको बहुत कुछ आपसे मिल गया तो इनका एम सिर्फ रह गया पैसा। हमने पहले बताया कि अभी भी इनके अंदर ये है कि पैसे कमाने हैं, चाहे कैसे भी कमाने हो, बहुत लग्जूरियस लाइफ जीनी है, दुनिया को दिखाना है। इनके अंदर कंपैरिजन की भावना बहुत ज़्यादा है, तो इनके अंदर यही हमेशा रहा कि मुझे बहुत सक्सेस चाहिए, बहुत सक्सेस चाहिए। और जब ये मिले थे ना आपको, तब आप हीरो और ये ज़ीरो थे, ठीक है। लेकिन धीरे 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 संगत का असर हुआ, इनके जीवन में परिवर्तन हुआ, और आपके जीवन में भी। इनका तो पॉजिटिव तरीके से हुआ, पर आपका नेगेटिव। ये आपके साथ आत्मा से कभी भी नहीं जुड़े, इसलिए इन पर इतना कुछ इफ़ेक्ट नहीं हुआ आपसे दूर होने का। लेकिन आप पर बहुत इफ़ेक्ट हुआ, क्योंकि आप इनके साथ इतना डीपली कनेक्ट हो गए, इतना ज़्यादा, कि आपको बस ऐसा लगा कि मैं मर ही जाऊँगी, मैं मर ही जाऊँगा। एक समय ऐसा आ गया कि आपके हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज होने लग गए, पर इनको तो सिर्फ पैसे चाहिए थे, इनको तो सिर्फ पैसे दिख रहे थे, मुझे कैसे पैसे कमाना है। हो सकता है कि एज डिफरेंस की वजह से कभी भी इन्होंने स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ना दिया हो, लेकिन बात की हो इन्होंने कि नहीं, हम शादी करेंगे, नहीं मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। आपको बहुत इतना, क्या होता है ना, लत, इंसान पहले लत लगाता है, अपनी आदत लगाता है अपनी, इतना प्यार दे देकर, इतनी केयर कर करके, इतना ज़्यादा ध्यान रख रख के, आपको जब आदत हो जाती है, आप उसके आदी हो जाते हैं, तब वो आपको छोड़ जाता है। प्यार में आपको कभी भी वफा नहीं मिली है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, ठीक है, कभी भी वफा नहीं मिली आपको।
और आपने बस यही सोचा था कि कोई ना ये इंसान मुझे समझता है, इमोशनली सपोर्ट करता है, और पैसे तो मुझे किसी से चाहिए नहीं, स्वार्थ तो कुछ है नहीं, भगवान की कृपा से सब कुछ तो खुद ही मेरे पास है। बस ये इसी तरह से मेरी ज़िंदगी में रहे, मुझे हंसाता रहे, हंसता रहे, और बस मुझे थोड़ी सी बात करता रहे, और ये ज़िंदगी ऐसे चलती रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कब आप इतना सीरियसली इनसे जुड़ गए कि एक समय पर इन्होंने आपकी रातों की नींद छीन ली। ये तो चले गए, पर आप टूट गए, आप बिखर गए। अब आपको ये लग रहा होगा ना कि क्यों आया था, फिर मेरी ज़िंदगी में आया क्यों, जब इसे जाना ही था। क्योंकि हम देख रहे हैं कि 50% तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कनेक्शन अभी शुरू हुआ है, ठीक है, अभी 2-3 महीने पहले शुरू हुआ हो, या जब 6 महीने पहले शुरू हुआ हो, पर हम इस रिश्ते का अंत आपको बता देते हैं। एक दिन ये इंसान आपको जाएगा छोड़कर। 50% तो जा चुके हैं, और 50% लोगों के पर्सन जाएंगे आपको छोड़कर। तो आपको ये है कि जब जाना ही था तो आया क्यों? दरअसल इसके साथ आपका पास्ट का कुछ कर्म है, ठीक है, और ये आपका कार्मिक है। एक तो कर्मा क्लियर करना था, इस वजह से आपकी ज़िंदगी में आया ये। दूसरा आपके द्वारा इसकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन होने थे, इस वजह से आपकी ज़िंदगी में आया। तीसरा, आपको बहुत सारे लेसन देने थे कि सब इतना बिल्कुल भोलू भोलू से दिखने वाले लोग भोले ही नहीं होते, बात बात पर रोने वाले लोग दिल के साफ ही नहीं होते, कुछ मगरमच्छ के आंसू लेकर भी घूम रहे होते हैं, कुछ अजगर भी घूम रहे होते हैं। हर इंसान दिल से बहुत इनोसेंट, बहुत चेहरे से मासूम दिखने वाला मासूम ही नहीं होता। प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें, सपोर्टिंग बातें करने वाला इंसान आपका हमसफर ही नहीं बन जाता, ठीक है। तो ये बस एक आपका कर्मा था छोटा सा, और ये आपको लेसन लेना था। इस वजह से ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया, लेकिन आप तो टूट गए, आप तो बिखर गए। आपको पता है, हमने यहाँ पर गॉड गाइडेंस भी देखा, हमने ईश्वर से पूछा भी, यूनिवर्स से पूछा भी कि आगे क्या होगा इस रिश्ते में। जैसे कि कुछ लोगों के पर्सन तो जा चुके हैं और कुछ लोगों के जाएंगे, तो हमें जानना था कि आगे क्या होगा। तो पता है यूनिवर्स क्या कहते हैं कि ज़्यादा सीरियस मत लो, और अगर ये नया नया कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए अभी दोस्ती हुई है ना हाल फिलहाल, तो इनसे दोस्ती करने से पहले एक बार फिर से सोच लो, एक बार फिर से सोच लो, पुनर्विचार कर लो, क्योंकि इस रिश्ते की जो डोर है ना बहुत लंबी नहीं है, इस रिश्ते की जो लाइफ है ना बहुत लंबी नहीं है। क्या कहें, 2-3 महीने बाद ये इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, तो इसको ज़्यादा सीरियस मत लो। छोड़ जाएगा ये आपको, और बुरी तरह से तोड़ जाएगा ये आपको जीने लायक छोड़ के नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। हम एक बात और भी कहेंगे कि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अरे नहीं नहीं नहीं, क्योंकि शुरू में क्या होता है, जब प्यार होता है ना तो हम अंधे हो जाते हैं, और हमें उसकी बुराइयां दिखती ही नहीं हैं। हम आंखों देखी मक्खी निगलने को तैयार होते हैं, हमें सब दिख रहा होता है, लेकिन हम देख कर भी आंख बंद कर लेते हैं, क्योंकि उस वक्त हम प्यार में अंधे होते हैं। उस वक्त हम नहीं सोचते, लेकिन जब हमें धोखा मिलता है, जब हमारे साथ विश्वासघात होता है, जब हम टूटते हैं, तब हमें एहसास होता है कि काश उसकी बात मान ली होती तो अच्छा था। तो हमें पता है, आज हम ये बता रहे हैं, अगर ये न्यू कनेक्शन है तो आप हमारी बात भी नहीं मानेंगे, लेकिन 3-4 महीने बाद आपको हमारी याद जरूर आएगी। आप भले ही आज जर्नल रीडिंग है, ठीक है, लेकिन अगर ये न्यू कनेक्शन है, अगर आपके पर्सन की एज बहुत कम है, 20 to 30 के बीच हो सकते हैं, कुछ के तो टीनेजर्स हैं, अगर इमेच्योरिटी है, अगर इस वक्त वो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, तो उन्हें आपकी ज़रूरत है, इस वजह से वो आपकी ज़िंदगी में आए हैं। अब हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन के पास ऑलरेडी पैसे हों, पर दिमाग नहीं है आपके जैसा, आपकी जैसी सूझबूझ नहीं है, आपके जैसे आइडियाज़ नहीं है, ठीक है, और ये मात्र एक अट्रैक्शन है,
और अट्रैक्शन के लेवल पर ये रिश्ता शुरू हो रहा है और ऐसे रिश्ते बहुत जल्द ख़त्म भी हो जाते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन शादी भी कर लें आपसे, लेकिन एक दिन आपको तोड़कर चले जाएंगे ये। और जिनके पर्सन जा चुके हैं तो हम सिर्फ इतना कहेंगे कि इनके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन था और अब इनके जाने के बाद आपका कोई कर्मा नहीं है। आप एक हायर लेवल की सोल हैं, आप एक स्टार हैं और आपको पाने की ख्वाहिश पता नहीं कितने लोग रखते हैं, उन्हीं में से ये भी थे। जैसे एक होता है ना कि कुछ सेलिब्रिटी लोग होते हैं ना, जिनको पता नहीं कितने पाने की चाह रखते, सबकी नज़र होती है उनकी तरफ, सब मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ का मैनिफेस्टेशन काम कर जाता है। और काम क्या हो सकता है कि देखो, कार्मिक कनेक्शन तो था ही, मिलना तो था ही, लेकिन इनके मन में कुछ ऐसा भी था कि यार ये मुझे मिल जाए। एक कंपटीशन भी होता है कि जो किसी को ना मिली वो मुझे मिल गई, जो किसी को ना मिला वो मुझे मिल गया। वो मिला नहीं, आपका जो इनकी तरफ ये जो डीप हुआ ना, डीप लेवल पर अट्रैक्शन, ये सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि इनके साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है और वो भी कार्मिक कनेक्शन है इनके साथ आपका। इस वजह से हम ये भी बता देते हैं, पास्ट लाइफ में बहुत सारे लोगों के ये हस्बैंड या वाइफ थे। हाँ, हस्बैंड या वाइफ थे और इनके साथ कुछ था आपका थोड़ा बहुत, तो वो आज यहाँ पर ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। पर आप अपनी ज़िंदगी की न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हैं आप जैसे पहले एफर्ट्स लगाते थे। दरअसल ये इंसान जानता है कि ये आप पत्थर में भी फूल उगा सकते हैं, ये आपकी योग्यता से भली भांति परिचित है, इसे पता है जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं, और इसी वजह से इस व्यक्ति को आप चाहिए थे। ठीक है, क्योंकि आप जैसे लोग नसीब वालों को मिलते हैं, ये इंसान जानता था और उसने पाया, आपको पूरी तरीके से पा लिया, बहुत कुछ आपसे ले लिया, बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखी उसने, और अब वो चला गया। और जिनके नहीं गए हैं वो आगे चल के जाएंगे। दरअसल यह है बहुत, यहाँ पर पता है 3 बार पेज की एनर्जी आ गई है। पेज मतलब बिल्कुल इमेच्योर इंसान, एक बच्चा, दूधमुहा। दूधमुहा मतलब समझ रहे हैं, जिसके दूध के दांत भी अभी नहीं टूटे, जिसके पास लाइफ का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, बातें बड़ी बड़ी आती हैं लेकिन बिल्कुल मूर्ख है। और मूर्ख पता है कैसे होते हैं? मूर्ख, भोलेपन में और मूर्खता में बहुत अंतर होता है। जो भोला इंसान होता है ना, वो आपकी सुनता है, अगर आपने उसे कुछ बताया तो उसको समझेगा, उसको फॉलो करेगा कि हाँ ठीक है समझ गए। लेकिन जो मूर्ख होता है ना, वो अड़ियल होता है। मूर्ख मतलब कि उसको लगता है मैं बिल्कुल सही हूँ, वो आपकी सुनने के लिए ही तैयार नहीं रहता, तो ये मूर्ख है। समझ रहे हैं? तो आप लेट गो करिए। यूनिवर्स भी आपसे कहना चाहते हैं प्लीज़ लेट गो करिए। इनके साथ चीज़ें आप आगे बढ़ाने की ना सोचें, आप आगे चल के और भी ज़्यादा रोने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपने लेसन ले लिया है, हम बता रहे हैं। आप जो भी हैं, आप वर्किंग हैं, आप में से काफ़ी लोग, अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ आपको टाइम नहीं देते। पैसा खूब है, ठीक है, पर एक सूनापन, एक ज़िंदगी में अकेलापन देखा है आपने। तो होता है ना कि ज़िंदगी में जब कोई थोड़ा सा हंसाने वाला आ जाता है तो हमें अच्छा लगने लगता है। अब वो अच्छा लगते लगते कब चीज़ें इस लेवल तक आगे बढ़ जाती हैं कोई सोच नहीं सकता। पर पहले इंसान इतना हंसाता है, बाद में इतना रुलाता है। ये एक्सपीरियंस आपको कई बार मिल चुका है, लेकिन आपको इनका आइडिया नहीं था कि ये भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आपका ऐसा लग रहा था कितना मासूम, कितना इनोसेंट इंसान है। तो क्यों आए हैं ये तो हमने आपको बता दिया। बिना किसी का कोई रिश्ता हुए पास्ट लाइफ का कोई किसी की ज़िंदगी में यूं ही नहीं आता, या तो अच्छा या तो बुरा, या तो कार्मिक, या तो सोलमेट, या तो ट्विन। ठीक है, हमारी ज़िंदगी में जो भी लोग हमें मिलते हैं, इनसे हमारा कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है, तभी वो हमारी ज़िंदगी में आते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा।
जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। ईश्वर ने आपको इनसे क्यों मिलाया? ये इंसान आपकी ज़िंदगी में क्यों आया? आखिर क्या वजह है? हम सब अक्सर जानना चाहते हैं ना। कभी कभी किसी से मिलकर बहुत खुशी होती है, लेकिन ये खुशी गम में ना बदल जाए, इस बात का डर होता है। फिर हम इस चीज़ को सोचकर डरते हैं कि आखिर ये ज़िंदगी में कब तक रहेगा, कहीं चला ना जाए, कहीं चला ना जाए। और कभी कभी कुछ लोगों से मिलकर बहुत नेगेटिव वाइब आती है, बहुत अलग सी ऊर्जा महसूस होती है, तो बुरा लगता है। ऐसा लगता है यार ये ज़िंदगी में क्यों आया। तो कुछ लोग दुख का कारण बनते हैं, तो कुछ लोग सुख का कारण बनते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दें कि कोई ज़िंदगी में यूं ही बेवजह नहीं आता। उसके साथ हमारा कोई ना कोई पूर्व जन्म का रिश्ता होता है, तभी वो हमारी ज़िंदगी में आता है। तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में क्यों आया है? ईश्वर ने आपको इससे क्यों मिलाया है? ईश्वर ने नहीं, आपके प्रारब्ध ने क्यों मिलाया है, वो चीज़ें हम इस रीडिंग में क्लियर करने वाले हैं। तो स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। हाँ जी, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। मेष, सिंह, धनु राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। इस रीडिंग की शुरुआत ना बड़ी खतरनाक है, और ये जो कहानी है ना पूरी आपकी, ये अभी की इस जन्म की नहीं है, ये पूर्व जन्म की है। और इस जन्म में अभी हम आपको बताएं, ये इंसान जो ज़िंदगी में आया है, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कोई नया नया इंसान हो, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में थोड़ा रिश्ता पुराना हो चुका है, लेकिन अभी इस टाइम पे आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं। इस टाइम पे सेपरेशन चल रहा है कुछ लोगों का। ये आपकी ज़िंदगी में आए, कुछ दिन बातचीत हुई, उसके बाद चीज़ें ख़त्म सी हो गई। और आप जो है ना, आप अपने करियर को लेके बहुत सीरियस हैं, करियर को प्रायोरिटी देने वाले इंसान हैं, करियर ओरिएंटेड इंसान हैं आप एक तरीके से, ठीक है। तो इस टाइम पर जैसे आप इनसे चिढ़े चिढ़े से हैं, बुझे बुझे से हैं, और आपको इन पर बहुत गुस्सा आता है, जैसे एक चिड़चिड़ापन है इनके लिए आपके मन में। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सॉफ्ट कॉर्नर भी है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्यार भी है, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही कि क्यों है, इससे किस लिए है। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी हो, आप लोगों के बीच कोई थर्ड पार्टी आ गई, ठीक है, तो आप लोग अलग हो गए। पहले चीज़ें अच्छी थी, फिर आप लोग अलग हो गए, और थर्ड पार्टी की वजह से आपको इनसे नफरत हो गई, चिढ़ हो गई आपको इनसे कि आखिर इस इंसान ने मुझे धोखा दिया। वो जो थर्ड पार्टी आई है, इतनी भी बड़ी बात नहीं थी जितनी बड़ी बात मतलब हो गई कि आप लोग अलग ही हो गए। पर आपको इनके ऊपर अब कुछ ज़्यादा गुस्सा आने लगा है। आप बात बात पर हो सकता है इनको ब्लॉक कर रहे हैं, ये आपके पीछे पड़ रहे हो, आप बात बात पर इनसे दूरी बना रहे हैं, लड़ाइयाँ हो जा रही बार बार, आपको गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है इनसे कि क्यों कर रहा है ये, क्यों कर रहा है ये, क्यों कर रही है ऐसा। तो पहले चलो इसका रूट कॉज क्या है, ठीक है, इसका मतलब पास्ट लाइफ से क्या रिलेशन है इस बात का, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले एक बात जान लो, आप मेल हो फीमेल हो, इस जन्म में आप जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, ठीक है, आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता। जरूरी नहीं है कि इस जन्म में हम फीमेल हैं तो अगले जन्म में हम फीमेल ही बनेंगे, या आप इस जन्म में मेल हो तो अगले जन्म में आप मेल ही बनोगे, फीमेल भी बन सकते हो, ठीक है। तो डियर, पास्ट लाइफ में ये आपके हस्बैंड थे। कैसा लगा जानकर? इस जन्म में आप क्या हो, जरा हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, हमें अच्छा लगेगा। आपके पति परमेश्वर थे पास्ट लाइफ में है, ये तो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो गया इनसे, ठीक है। और पति परमेश्वर ये
छोटे मोटे दर्जे वाले नहीं। ट्विन फ्लेम जर्नी थी इनके साथ, आपकी सोलमेट जर्नी थी 50% लोगों की। क्या हुआ पास्ट लाइफ में ऐसा, ये जो इस जन्म में इंसान आपकी जिंदगी में आया? पता है, एक तो देखो, आप लोगों ने पास्ट लाइफ में लव मैरिज की थी, ठीक है, पास्ट लाइफ में लव मैरिज की थी, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन कोई एक जन्म का नहीं होता, कई जन्मों का होता है। और ट्विन फ्लेम जर्नी तो इस सृष्टि का जब से आरंभ हुआ है तब से ये रिश्ता होता है ट्विन सोल जर्नी का। अब इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कितने जन्मों में मिले बिछड़े, इस जन्म में क्या चल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन सृष्टि की जब से रचना हुई है तब का होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो लव मैरिज की, शादी की, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे कि ये थोड़ा सा अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देने लगे, ठीक है, और आपको इम्पोर्टेंस देनी थोड़ी कम की इन्होंने। हो सकता है कि इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अभी आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे, जिम्मेदारियों में फंसे रहते हैं। अब वो उतनी बातें नहीं कर रहे हैं आपसे, वो प्यार नहीं दे रहे आपको, ठीक है, वो प्यार नहीं दे रहे। अब आपके मन में हर दिन एक उत्साह होता है, एक इंतज़ार होता है। देखो, अगर आप एक फीमेल हो तो आप इतना समझ लो, जब किसी का पति घर से बाहर जाता है, ठीक है, तो वो दिन भर इस चीज़ का इंतज़ार करती है वो औरत कि कब आएगा और हम कब अच्छे से बात करेंगे, कब हमारे बीच सब कुछ अच्छा होगा। अगर अभी सुबह सुबह लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया है, तो हम रात में सब अच्छा होने का इंतज़ार करते हैं कि मना लेंगे, एक दूसरे को संभाल लेंगे अपने रिश्ते को। तभी ज़िंदगी लंबे समय तक अच्छे से चल पाती है, जब एक दूसरे के प्रति समर्पण हो और प्यार हो और एक अंडरस्टैंडिंग हो। अगर एक गुस्सा है तो थोड़ा एक नॉर्मल हो जाए, उसको मना ले। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी, आप इनका इंतज़ार करते रहते हर बार कि आज आएगा तो आज हम अच्छे से बात करेंगे, हमारे बीच न्यू बिगिनिंग होगी, आज हर चीज़, हर बुराई का अंत होगा, आज न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि आप लोगों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड था पास्ट लाइफ में, अब वो इनके करीब आने लगा, वो इनके करीब ज़्यादा रहने लगा। दरअसल जो आपके हस्बैंड का काम था, या फिर एक ही ऑफिस में थे, या फिर कुछ एक ही काम में थे दोनों, तो वो जो थर्ड पार्टी आपकी ही कोई फ्रेंड थी और वो आपके हस्बैंड के करीब आने लगी। अब आपके हस्बैंड तो काम के सिलसिले में उससे बात करते थे, पर उसकी नीयत थी खराब, ठीक है, उसकी नीयत थी खराब, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप दोनों के बीच मन मुटाव होने लग गए। आप भी काफ़ी गुस्से वाले थे, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है। लेकिन एक दिन आपसे किसी ने यूं ही कहा कि तुम्हारे पति का तो उसके साथ कुछ ऐसा चल रहा है। आपको बहुत गुस्सा आया इस बात पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर पास्ट लाइफ में आप दोनों के बीच उस म्यूचुअल फ्रेंड की वजह से सेपरेशन हुआ, आप लोगों का, चीज़ें ख़त्म हुई। आपके हस्बैंड रोए, आपके हस्बैंड को समझ ना आया कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन बहुत देर में जब आप उनकी ज़िंदगी से चले गए, ठीक है, आपके अंदर इतनी चिढ़ हो गई इनके लिए। देखो, लव मैरिज में ये ज़्यादा होता है। अगर कोई इंसान दुनिया से लड़कर आपको स्वीकार करता है, आपके लिए एफर्ट्स लगाता है, आपको एक्सेप्ट करता है, अगर तब आप उसके साथ दोगलापन करो तो फिर वो नफ़रत भी शिद्दत से करता है, ठीक है। उस जन्म से ही आपने से, जैसे प्यार तो था अंदर, लेकिन इस कदर नफ़रत हो गई कि अब इसकी कभी शक्ल नहीं देखनी मुझे, इसने मेरी ही दोस्त के साथ मिलकर। और कितना बुरा लगता है जब कोई अपना ही अपने के साथ मिलकर इस तरह की चीज़ें करता है, तो अब इंसान और हर्ट होता है। तो आप इतनी बुरी तरह से टूटे थे पास्ट लाइफ में कि बस आपने संकल्प लिया कि अब मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है, क्योंकि मैंने हर दिन इंतज़ार किया कि आज चीज़ें अच्छी होंगी, आज चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन मुझे अब पता चला कि इसका तो मैटर ही कुछ और चल रहा था, और आपने मूव ऑन कर लिया। पास्ट लाइफ में भी पास्ट लाइफ की बात चल रही है, पर आपके हस्बैंड को बात समझ ना आई कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। तब उनको ये पता चला, एहसास हुआ इस चीज़ का कि हमारा बेस ही कमज़ोर था,
मैं कभी उसे ये यकीन दिला ही न सका कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके हस्बैंड को ये एहसास हुआ और उनको यही लगा कि मैंने उतने एफर्ट्स नहीं लगाए। अगर मैंने उतने एफर्ट्स लगाए होते, वो उस चीज़ पर फोकस किया उन्होंने कि हर दिन आप इनका इंतज़ार करते थे, लेकिन किस तरह ये आपको इग्नोर करते थे, वो चीज़ें उन्हें याद आने लगी। और उन्हें बहुत, जैसे एक होता है, इतना गिल्ट हुआ कि भगवान, अब आपसे तो रिश्ता ख़त्म हो चुका, आप इनकी ज़िंदगी से इतनी दूर चले गए कि बस इनका वहाँ तक पहुँचना ही नामुमकिन था। पर ये मन में यही सोचने लगे कि बस कैसे भी मैं एक बार उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे उसे वो सब प्यार देना है, मुझे उसे वो सारी खुशियाँ देनी जो मैं दे ना सका। मुझे पता है कि मेरी ही गलती है कहीं ना कहीं। अगर मैंने उसे यकीन दिलाया होता कि मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, उसकी तरफ से जो भी हो, लेकिन मैंने उसे इग्नोर किया, मैंने उसे टाइम नहीं दिया, तो उसका सोचना स्वाभाविक था। उसको यही लगा कि इसका इसके साथ चल रहा है तो तभी मुझे इग्नोर कर रहा है। आपके हस्बैंड को एहसास हुआ, लेकिन हम आपको बताएं, आपके जो हस्बैंड थे ना, कोई बड़े सीनियर ऑफिसर थे पास्ट लाइफ में। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी, और सच्ची बात ये भी थी कि उनका उसके साथ कुछ भी नहीं था, बस वो आपके हस्बैंड से अट्रैक्ट थी, आपकी ही कोई म्यूचुअल फ्रेंड। अब देखो, ट्विन फ्लेम जर्नी हो या फिर सोलमेट जर्नी हो, अब आते हैं इस जन्म में कि इंसान आपकी ज़िंदगी में क्यों आया। क्योंकि इस इंसान ने इतनी प्रार्थनाएं करी कि भगवान मुझे एक मौका देना। ये इतना रोए हैं, इनके अंदर से पश्चाताप के आंसू इतने गिरे हैं, इतने गिरे हैं कि मुझे एक मौका देना सब सुधारने का। मुझे पता है कि वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी और उसका दिल मैंने तोड़ा है। मुझे एक एक चांस चाहिए बस। और आपको पता है, कहते हैं कि मरते वक्त अगर हम किसी का बहुत ज़्यादा मन में ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं उसके बारे में, तो वो हमें मिलता ही मिलता है। और आपको पता है, आप तो नफ़रत लेकर मन में इनसे अलग हुए। तभी कहते हैं, अगर किसी से मुक्त होना है तो ना प्यार ना नफ़रत, दोनों ख़त्म कर दो। ऐसे हो जाओ कि जानते ही नहीं हो, बिल्कुल अजनबी बन जाओ एक दूसरे के लिए। वहीं पर कर्मा खत्म हो जाता है। अगर आपने नफरत की तो भी आपने अगले जन्म के लिए उसे निमंत्रण दे दिया, एक क्रिएट कर दिया आपने चीज़ें, ठीक है। और वो तो प्यार लेकर मरे, आप अंदर से नफरत और प्यार दोनों लेकर मरे पास्ट लाइफ में। चिढ़ते रहे, आप उनसे चिढ़ते रहे, चिढ़ते रहे, और कहीं ना कहीं जो प्यार था वो चीज़ें आपको रुलाती रही। अब आए इस जन्म में, तो हम देखो इस जन्म में देख रहे हैं कि आप लोग करीब तो आए, लेकिन वो जो थर्ड पार्टी है ना, हमें दिख रहा है कि वो इस जन्म में भी आप लोगों के बीच है, और इस जन्म में भी वो आपके हस्बैंड वाइफ के पीछे पड़ी हुई है, और इवन वो ब्लैक मैजिक तक कर रही है उनको पाने के लिए। देखो, आप दोनों के बीच वो पास्ट लाइफ से घुसी हुई है, एक तरीके से उसने एंट्री मार रखी है, और वो आपके हस्बैंड वाइफ से इतनी अट्रैक्ट है, इतनी अट्रैक्ट है कि पास्ट लाइफ में तो पा ना सकी, पर इस जन्म में पाने के लिए वो ब्लैक मैजिक तक कर रही है। और आपके अंदर जो नफ़रत है ना, देखो इस जन्म में तो आपको कुछ याद नहीं, जब वो आए आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ, ठीक है, शुरुआत हो गई प्यार की, लेकिन जब वो थर्ड पार्टी फिर से हो सकता है आप लोगों के बीच आ गई हो, जैसे भी करके शाम दाम दंड भेद अपना कर, उसने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, और उसने कहीं ना कहीं आपको ये एहसास कराया कि वो मुझसे प्यार करती है, मुझसे प्यार करता है। आपको फिर से इनसे चिढ़ हो गई है। वही पास्ट लाइफ में जो चीज़ें दोहराई गई हैं ना, वो सेम चीज़ें यहाँ पर फिर से हो रही हैं। अब यहाँ तक तो आप समझ गए ना कि क्यों आया ये। अभी आपने पास्ट लाइफ में भगवान से कहा था कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है ना, न्याय चाहिए मुझे। जितना मैं तड़पी हूँ ना एक एक दिन इसके लिए, उतना ही ये भी तड़पना चाहिए। आपके जाने के बाद उतना ही ये भी तड़पे हैं, और कर्मा आप तीनों को एक साथ खींच कर ले आया, यहाँ तक तीनों को एक साथ लेकर आया है। लेकिन इस जन्म में आपको जस्टिस मिलना है। अभी हम देख रहे हैं काफ़ी लोगों का ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन चल रहा है, किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आप लोग अलग हो गए हैं, ठीक है। और आप प्यार करते हैं इनसे आप प्यार करते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस पर ट्रस्ट करूं कि नहीं। तो सबसे पहले पता है एंजल साहब से क्या कहना चाहते हैं? फॉरगिवनेस, माफ़ करो उसे, उसकी कोई गलती नहीं है। अगर
तुम उस पर बिलीव करते हो, उस पर ट्रस्ट करते हो, तो कुछ ही महीनों में तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है। और तुम्हारे अविश्वास के कारण ही, तुम्हारे ट्रस्ट इश्यूज के कारण ही थर्ड पार्टी की इतनी हिम्मत बढ़ती जा रही है कि वो तो जो पास्ट लाइफ से चाहती थी वही इस जन्म में भी वो चाह रही है। वो तो आपको दूर करना ही चाहती थी और आप दूर हो गए, आपने उसे और मौका दे दिया। ये इंसान देखो, इसकी कोई गलती नहीं है, न तब थी न अब है। तो इस जन्म में ये आए हैं अपनी गलती सुधारने, इस जन्म में आपकी ज़िंदगी में आए हैं आपको प्यार देने, बहुत सारे एफर्ट्स लगाने, आपके साथ वो अनंत जन्मों का रिश्ता जोड़ने। बिल्कुल जैसे कि होता है ना आत्मिक लेवल का, और आपके लिए वो सब कुछ करने जो आपको पसंद है। आपको हर तरीके से अपना बनाने आए हैं। जो चीज़ें पास्ट लाइफ में बिगड़ी हैं, इस जन्म में उसे ठीक करने आए हैं। इस जन्म में ये न्यू बिगनिंग करने आए हैं और बहुत सारा प्यार करने आए हैं आपको। कोई सा भी ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन ये आपके बारे में सोचते नहीं हैं। जो इक्वल गिव एंड टेक रह गई थी पास्ट लाइफ में, वो इक्वल गिव एंड टेक करने आए हैं इस जन्म में। ये पास्ट लाइफ में किसी की सुनी थी, ठीक है, किसी की बातों में आए थे, थोड़ा सा फैमिली इशू भी हमें लग रहा है क्योंकि पास्ट लाइफ में आप लोगों का इंटरकास्ट इशू था, तो शायद फैमिली की भी थोड़ी गड़बड़ हुई है। मतलब फैमिली ने भी थोड़ा सा नौटंकी की है कुछ ऐसी जिससे आप लोग अलग हुए। लेकिन इस जन्म में ये इस लेवल तक आपके लिए एफर्ट्स लगाना चाहते कि किसी की सुनना नहीं चाहते, बस आपको प्यार करना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं और आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तभी तो यहाँ पर गॉड गाइडेंस हमने देखा, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं ट्रस्ट करो उस पर, यकीन करो उस पर और इंतज़ार करो। बहुत जल्द, जैसे कि अभी हमने बताया ना, ब्लैक मैजिक कुछ करा रखा है किसी ने इन पे। अगर अभी आप लोगों के बीच जो ये हुआ है ना सेपरेशन, आपको गुस्सा आ रहा है, अब ये गुस्सा एक जन्म का नहीं है। अब जैसे आप लोगों के बीच बात हो रही है ना, तो बात बात पर आपको गुस्सा आ रहा है इन पर। क्यों? क्योंकि वो गुस्सा कई मतलब पिछले जन्म का भरा हुआ है और उसके पहले कई जन्मों में पता नहीं क्या रहा आप लोगों का, कुछ पता नहीं हमें। लेकिन एक डेविल एनर्जी है वो थर्ड पार्टी के रूप में, जो पास्ट लाइफ से आप लोगों का पीछा कर रही है। इसके लिए पता है आपको क्या करना है? इसके लिए आपको करना है कि आप ना थोड़ा सा मेडिटेशन करो, ठीक है, कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन करो, कुछ ऐसा मतलब मंत्र जाप करो जिससे ये थर्ड पार्टी आप लोगों की ज़िंदगी से चली जाए। मतलब इसका पीछा ख़त्म करो, वरना ये आपके हस्बैंड वाइफ की आस लेकर अगले जन्म तक भी जाने वाली है ये, ठीक है। उसके अंदर इतनी ज़्यादा ख्वाहिश है आपके हस्बैंड वाइफ की कि मतलब वो कुछ भी करने को तैयार है, वो मतलब पीछे पड़ी हुई है आप लोगों के। तो कुछ आप स्पिरिचुअल सा कुछ करेंगे ना, डेली गायत्री मंत्र कर सकते हैं आप, और बहुत सारे अच्छे अच्छे से मंत्र होते हैं जिन भी देवी देवता को आप मानते हैं। दरअसल बात यह है कि हम सिर्फ मेडिटेशन के लिए फोर्स करते हैं क्योंकि हमें सभी धर्मों के लोग देखते हैं, है ना। हम हर किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप ये मंत्र करो वो मंत्र करो। ये है कि जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है, जिस भी रिलीजन से हैं आप उनसे प्रे करिए और डेली आप होपोनोपोनो प्रेयर ज़रूर करिए। सॉरी बोलिए कि अगर किसी से भी मेरा कुछ कर्मा है तो वो मुझे माफ़ करे, पर वो मेरी ज़िंदगी से जाएं। और किसी के लिए भी नफ़रत मन में मत रखिए, ना नफ़रत ना प्यार, वो आपको जोड़ के रखेगा। जोड़ के रखने वाला काम मत रखिए, वरना वो पीछे पड़ा रहेगा। तो इस जन्म में ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ चीज़ें अच्छी करना चाहते हैं और एंजल्स भी आप लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छा कनेक्शन बनेगा। 2-3 महीने बाद देखना। तो बस आप अपने गुस्से पे कंट्रोल रख लीजिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि आप दोनों का क्या रिश्ता है, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में क्यों आया है, ईश्वर ने आपको इससे क्यों मिलाया है। यूं ही नहीं मिलाया, बहुत प्रार्थनाएं करी हैं इसने, बहुत प्रार्थनाएं करी हैं कि वो फिर से आपको पाए और अपनी गलती सुधारे, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए।
कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साई राम।